अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह अब्बास खान। महंगाई की वजह से लोग अब राय क्या रखते हैं, उनका मानना क्या है, गवर्नमेंट से इल्तिजा क्या करते दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हालात हैं जी? हालात यही हैं कि कारोबार कैसे जा रहा है? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। रश है इतना बाजार में? कोई रश नहीं है बाजार में। ये रश नहीं है? ये गाड़ी खड़ी है जिसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह हो गया, कोई रश नहीं है बाजार में। गाड़ी पीछे करें तो कोई नहीं। थोड़ा सा इस टाइम आगे कुछ लोग नज़र होने शुरू हुए हैं, नहीं तो हमारा तो दिल करता है रोज़ाना हम घर से कोई क्रिकेट वाला सामान ले आएँ और इधर विकटें लगाएं और सारा दिन क्रिकेट खेलते रहें। ये हालात हैं। फिर ये क्या क्या बनेगा आगे? तो कुछ पता चलता था ना कि 15 दिन बाद लिमिट है या महीने बाद लिमिट है फ्यूल की, फ्यूल बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ महंगाइयाँ भी इस तरह हो रही हैं कि रात को पता भी नहीं चलता। रात को बंदा सोया होता है, सुबह उठ के कुछ हुआ होता है, वो पता चलता जी निज़ाम तो सारा दरम बरम हो गया और गरीब अवाम काफ़ी पिस गई है। लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो घर का किचन नहीं पूरा कर रहे तो बाज़ारों में आके वो क्या करेंगे? बाज़ार में जो इक्का दुक्का आपको कस्टमर नज़र आ रहा है, सिर्फ ये वो है कि जो घर से कोई लसूड़े लेने आ गया है, कोई चार डालने के लिए मसाला लेने आ गया है, कोई सब्ज़ी लेने आ गया है, या ये आइसक्रीम ले रहा है। काम नहीं हो रहा, काम बिल्कुल नहीं है। हर बंदा, आप इधर उधर जिधर मर्जी देख लें, ये गुजरने का ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है? ये गुजरने का रास्ता नज़र आ रहा है। ज़ाती ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है? भाईजान आगे देखें, तकरीबन 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लें ना और 2-3 दिन ख़त्म नहीं था होता, अब वो 300 का डलवाना पड़ता है। दोस्तों को खाना खिलाए कितनी देर होगी आप? भाईजान तकरीबन जब से कोरोना गया ना, यकीन करें खुद भी होटलिंग नहीं की अभी तक। भाई गई नहीं कभी? गई नहीं, दिल ही नहीं कर रहा। इसी चक्कर में दोस्तों को भी दावत नहीं दी? किसी को दावत दी ना, किसी देने ना पड़ जाए, ना ली है ना किसी को दी है। पैसे ना देने पड़ जाए। जाहिर बात है भाईजान, आप किसी को अपनी दावत देंगे, किसी को अपने साथ लेके जाएंगे बाहर आउटिंग पे, तो आपका खर्चा भी लगेगा, खाने का भी पैसे लगेंगे। आप लंच करवा लें, डिनर करवा लें, लेकिन कहाँ जब आपके पल्ले हो गई कुछ नहीं तो आप क्या करेंगे? कारोबार हालात इतने डिस्टर्ब हो गए। ढाबे पे भी नहीं लेके गए? ज़ाहिर ढाबे पे भी कैसे लेके जाएं? ढाबे पे जाना आजकल दाल माछ भी नहीं खिलाई? दाल माछ कौन सी सस्ती है? 120 रुपये की प्लेट हो गई है दाल माछ की। और यकीन करें कि हर बंदा परेशान है। इधर आके कस्टमर रो पड़ता है हमारे पास। कल भी एक औरत आई है, 4 बच्चियाँ थी उसके साथ, और आप यकीन करें वो फिर भी जूता नहीं लेके गई। क्यों? कि उसको अरेंज में नहीं आ रहा। और हम भी कैसे डिस्काउंट कर दें? आज फिर रेट बढ़ गए हैं मार्केट में। घी लेने चले हैं, 570 रुपये किलो का घी हो गया, आटा 100 रुपये किलो चक्की का हो गया, 20 रुपये का नान हो गया। इधर ये जो बच्चे हैं इनकी 1 रुपया भी अभी तक दिहाड़ी नहीं बढ़ी। ये क्या करेंगे? किधर से जाके लेंगे? अपने घर कैसे चलाएंगे? ये उसी तरह हालात, उससे ज़्यादा बुरे हालात हैं सर, आगे से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। लेकिन किसी ना हुकूमत के हुक्मरान को किसी को समझ आ रही है तो ना कुछ हो रहा है, और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। ये कुछ हो जाएगा ना। हम किसी को नहीं कहते कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, हमारे लिए सब ठीक है, लेकिन आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आगे ये फ्यूल पे बम गिर गया, आगे बिजली पे गिर गया तो और ख़त्म हो जाएगा काम। मैशियत तबाह हो रही है हमारी। आज डॉलर 209 रुपये पे चला गया, जो कभी 110 का होता था, 110 से फिर 197 तक काफ़ी देर पर, आज वो 209 रुपये का हो गया। हमारे 90 पे रहा, फिर 100 पे रहा। 100 पे तो रहा ना, 100 वाली बात ही छोड़ देना, 190 पे कितनी देर रहा, लेकिन आज वो 209 रुपये का हो गया। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ गुजारा अल्लाह ताला की ज़ात पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है और उसके रहम करम से अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत का गुजारा हो रहा है। अगर आप कहें कि मुल्की हालात की तरफ देख के आप एक टाइम का भी खाना खा लें तो वो आज वो भी मुश्किल हो गया। कारोबार बिल्कुल ख़राब कर दिए इन्होंने। गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं है कि ये जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल भी अवाम के हक़ में कोई भी फ़ैसला नहीं हो रहा। कोई सब्सिडी अवाम को नहीं दी जा रही। आप यकीन करें, बाहर यूटिलिटी स्टोर है, कभी आप सुबह 5:30 बजे वहाँ पे जाके देखें, मैंने अपनी आंखों से देखा है, औरतें 50 से 40 से 50 की तादाद में औरतें अपने बच्चों को रोड के ऊपर बैठ के दूध पिला रही होती हैं और ये यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन में लगी होती हैं कि ये खुलेगा तो मेरी बारी जल्दी आ जाएगी। हम इस मुल्क में रहते हैं भाईजान, इस मुल्क में इंसान की जो छोटे छोटे साल के बच्चे लेके उधर यूटिलिटी स्टोर के बाहर उसके खुलने का इंतज़ार कर रही होती है कि मेरी बारी जल्दी आ जाएगी। हम इस माशियत का हिस्सा हैं, हम इस कौम में रहते हैं, और जब ये चीज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, यकीन करें आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक गर्मी हो, फुल धूप हो और एक औरत
एक औरत नहीं 40 से 50 औरतों की लाइन हो, मर्द की लाइन देखें तो 4 से 5 मर्द होते हैं, और अगर औरतों की लाइन देखें आप वहाँ पे जाके सुबह 5:30-6 बजे तो 40 से 50 औरतें बैठी होंगी, और यकीन करें अपने बच्चों को रोड के ऊपर दूध पिला रही होती हैं बैठ के कि ये खोलेगा तो मैं इधर से सस्ती चीज़ लेके जाऊँगी, और ये फिर कहते हैं उधर करते हैं कि वहाँ पे आवाम को शनाख्ती कार्ड लेके आओ तो फिर चीज़ मिलेगी, नहीं तो ये नहीं मिलेगी। और अक्सर जब वो खोलते हैं शटर तो न्यूज़ वाले दिखा रहे होते हैं कि वहाँ पे जी अंदर कोई सामान ही नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ थी वो कुछ भी नहीं है। क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी? क्या क्या बेच रहे हैं? पापड़ी बेच रहे हैं। नाम आपका क्या है? तनवीर नवीर भाई, किस इलाके से आप? रशीदपुर मलक हॉस्पिटल आखिरी मिनट। ठीक चल रहा है काम? हाँ जी, शुक्र है। ठंडे मट्टे बाजार हफ्ता आपको तो पता ही है, आपको पता है। महंगाई का आप पे कितना असर पड़ा है? सब पे असर पड़ा, बहुत महंगाई हो गई है। 500-600 रुपये किलो घी हो गया, क्या करें। घी में फ्राई करते हैं खुद करते हैं घर में? खुद बनाते हैं? जी। कितना दिन में कमा लेते हैं अंदाजन? 800,000 रुपये कमा लेते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके 800,000 रुपये कमाते हैं। इसका वज़न इस वक्त कितना होगा ये जो आपने उठाया हुआ है? 12-14 किलो है, फटा डाल के सारा कुछ। 14 किलो का इस वक्त? हाँ जी। ये तो थका देता होगा सारा आपको। कहीं रख लेते हैं ना भी। हैं? ये कोरोना से पहले ये भाई 10 रुपये में दे देते थे, अभी ये 50 से कम कहते हैं मेरे पास कोई भी नहीं है। ये आप पैकेट कितने का है? ये 30 का भी 50 का भी। पहले ये कितने का था? ये 20 का 10 का 20 का भेज रहे हैं हम, 20 का 30 का 50 का। 10 का 12 नहीं खाता? नहीं, कहाँ वारा खाता, बहुत महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी, क्या करें। क्या हाल है आपके? शुक्र है लगा। क्या नाम क्या है? रियान। तो क्या मामला सारे? यहाँ ना महंगाई बुरी होती जाती है ना, कि ये महंगाई इतनी होती जा रही है तो हिसाब क्यों नहीं है। कल चीज़ हो रहा है, परसों हो रहा है, रोज़ चीज़ रेट वक्ो वक है। महंगाई इतनी होगी कि हिसाब क्यों नहीं है। हमारी कमाई उधर ही है तो पीछे से सौदा बढ़ता जा रहा है, देखो हमारी कमाई उधर ही है, कोई फ़र्क नहीं है? नहीं कोई फर्क नहीं। तो महंगाई का तो अब इतनी महंगाई हो गई है कि हिसाब क्यों नहीं है। तो कोई ऐसा बंदा आवे कोई ये महंगाई को तोड़ेंगे। इसके शुभ से किसी ने कुछ खरीदा आपसे? इसके क्या बनाएंगे, रोटी मसा पूरी होती है, इसने बड़ी मुश्किल ना पूरी होती है। 100-200 खरीदा सुबह का? वो तो फिर 200 तो क्या बनता है, मुझे बताए ना मुझे। कुछ भी नहीं। तो फिर आजकल क्यों देखो 600 रुपये किलो की हो गया, घी हो गया, तो हमारी कमाई 300-400 रुपये, तो बाकी पैसे कहाँ से आएंगे। इतनी सबसे बड़ा मसला आप कह रही है? आप तो किसी को को बताएं कि मेरे को तो महंगाई इतनी महंगाई तो रही, आए दिन ये हो जा बढ़ता जा रहा है। आज कुछ चीज़ है, कल लेके जाओ और चीज़ है, रोज़ ही रेट बढ़ता है। सबसे बड़ा मसला है? सबसे मसला यही महंगाई तोड़े। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आप कहते हैं? हाँ जी, सबसे प्रॉब्लम ये महंगाई तो तोड़े हैं। हुकूमत को चाहिए ये महंगाई इतनी हो जाती है, इसको यहाँ ही रोक दे। रुक जाए यहाँ? कैसे रोके? महंगाई तोड़ने के तो हर चीज़ बढ़ती जा रही है, इसको चाहिए हुकूमत को महंगाई को कम करेंगे। तो कितने बच्चे कितने आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। सूरत हाल उन लोगों की जिनके पास बड़ी महदूद सी आमदन है, और ख़ास तौर पर जो ये बेच रहे हैं चीज़ें, वो भी इन्वेस्टमेंट आप देखें कि जो इनके पास सौदा होगा वो शायद 1000 रुपये का भी ना हो, लेकिन सारा दिन ड्यूटी करके उसमें से चंद रुपए कमाना और फिर अपने घर लेके जाना बड़ा मुश्किल टास्क है। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहे। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है। ये कितने में पेंट बेच रहे हैं? 300 में, 350 में भी, 300 में भी। बड़ा साइज 350 में। पहले कितने का था? पहले 220 रुपये का, 200 का, 220 रुपये का, तो अब 260 रुपये का, 70 रुपये का हो गया। आपने 100 रुपये तकरीबन बढ़ा दिया। तो रेट वही है, चल रहा है 300, 350। कस्टमर परचेज ही नहीं कर रहा, क्योंकि कस्टमर में कुव्वत सख्त खत्म हो गई हुई है। पेट्रोल आज फिर बढ़ गया है, 234 रुपये हो गया। तो अब जैसे जैसे कपड़ा पीछे से महंगा होता जाता है और आवाम ले नहीं रही, ये मसला चल रहा है। तो आपको इसे महंगा करने का कोई फ़ायदा नहीं फिर हुआ? हाँ, तो हम खरीद ही नहीं रहे। हमारी बचत सारी वो कस्टमर लेके जा रहा है, तो वो तो ले गए होलसेल वाले। तो अब ये देख लें खुद ही महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई ये टी शर्ट वगैरह कितने में थे?
350 350 में दे रहे हैं। 6 महीने पहले कितने की थी? हाँ जी 260 रुपये की थी, अब 310 रुपये में आ गई है। 40 रुपये कमा रहे हैं, तब भी 350 की थी, अब भी 350 की है। तो हमारा तो रेट वही है, होलसेल वाले ले गए हैं, बच्चे तो होलसेल वाले ले गए हैं। जिन्होंने कपड़े बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने कमा लिया है बस। पर पीस जिसने बेचना है उसको कोई बचत नहीं आ रही। उसको कोई बचत नहीं है। पहले 280 की थी, 285 हुई है, अब 310 हो गई है। कैसे फिर अपना सर्किट आप बस कैसे ऐसे सर्कल ही कैसे है। पूरा कर रहे हैं बस- इकोनॉमी का? बस बहुत मुश्किल है सर्किट यहाँ पे चलाना हो गया। अब किराए हैं यहाँ पे, ज़ाहिर है महंगे किराए हो गए हैं। कितना इसका किराया आप देते इसका रेंट है 50,000 रुपये। हैं? इस आप जो इस पूरी लाइन की ऐसे ही है। आपका 50,000? 50 इसका 50। 50 इसका है, 50 इसका। हाँ जी 50 सबके हैं। 50,000 रेंट के बावजूद हाँ जी। भी बस ये आप सीजन कितना- वाइज में निकल आते हैं, थोड़े बहुत चलते हैं, खर्चा वगैरह निकल मतलब महीने का आप 1.5 लाख कमाते हैं तो फिर बचत है। जाहिर बात है 60-70 हज़ार इनका निकल जाता है, कोई 50-40-50 हज़ार हमारा निकलता है। ऐसे सर्किट चलता है, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं। कोई फायदा नहीं होगा। पल्ले से कब से पढ़ रहे हैं? अभी ये 2 महीने तो हो गए, ईद के बाद पल्ले ही बढ़ रहे हैं। सही बात है ये। सच्ची बात है, 100% बात है। ईद के बाद ईद से तो पल्ले ही पड़ रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लें वो आपको यही बताएगा। हालांकि ईद आने वाली है। हाँ ईद आने वाली है, अभी ईद आने वाली है। आप खुद बाजार में देखें क्या हालात है, नहीं, रश नहीं है। रश नहीं है। तो ये वही बाजार होता था जिसमें गुजरने की जगह नहीं होती थी। आप गुजर ही नहीं आप सकते देखें तो आप देखें 2 घंटे लगते थे सिर्फ गुजरने में। गुजरने में आप खुद ही देख लें अंदाजा। खाली है सारा। खाली और बिल्कुल अगर लोग हैं भी तो वो खरीदारी नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, गुजर रहे हैं यहाँ से। गुजर ही जा रहे हैं बस। ऐसे ही है बस। आपको ज़ाती ज़िंदगी में कितना इस महंगाई के सर्कल ने, इसके असरात ने मुतासर किया है? बहुत ज़्यादा मुतासर किया, बहुत ज़्यादा मुतासर किया। अब देखें ना, 3 दिन पहले मैंने चावल लिए हैं 180 के, अब 210 हो गया, 260 की आवाज़ आ गई। फ़र्क कितना पड़ गया? अब जाहिर है जिसकी सैलरी नहीं बेचारे की बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ गया है और कीमतें बढ़ रही हैं, घी बढ़ गया है। अब घी मेरा ख्याल 560 रुपये हो गया, 70 रुपये। ठीक है, अब महीने में उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया 84 रुपये। ये पंखा इतनी दूर आपने लगवाया? हाँ हवा के लिए, कस्टमर के दिखाई दे रहा, बहुत ऊपर लगा। ये तो आप तक हवा देता ही नहीं होगा। इधर आए, आप इधर आए। नहीं, मेरी तो मसला नहीं है। नहीं कस्टमर हमारा आता है ना इधर, तो हवा आ जाती है, कस्टमर के लिए लगाया। मुझे तो आपका फिक्र है कि आपको हवा लगनी चाहिए। नहीं हमें नहीं, हम कस्टमर आपको हवा लगेगी तो कस्टमर को खुशी खुशी आप डील करेंगे। जाहिर बात है, हवा नहीं लग रही होगी तो अल्लाह जाने आप क्या करें। कस्टमर के लिए लगाया, कस्टमर इधर खड़ा होता है ना, जरा सांस आ जाता है, सुकून से डील कर लेते हैं। लेडीज होती है फिर आराम से डील हो जाती है, खड़े होते हैं ना फिर कस्टमर। तो यहाँ पे एसी वाला सिस्टम तो है नहीं, ओपन एयर है, आप ओपन इसका एरिया प्रयास दे रहे हैं। फिर बड़ी टेंशन। मार्केट में एसी का कोई मामला हो जाए क्या बनेगा? अच्छा है जी, जी, इसका मतलब है कि ओपन एयर एसी तो आपको तो 10 जाहिर बात ये देखिए 10 करोड़ में फटा पड़े। बिल्कुल 10 करोड़ में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 5-6 लाख में तो पड़ ही जाएगा कम अज कम। ओपन एयर एसी भी है, जाहिर है, ओपन एयर एसी भी है। फिर ऐसे ही है, फिर क्या करें, जाहिर है मजदूरी करनी है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। उनके लिए कुछ अपना शॉपिंग उन्हें करवाते हैं? जाहिर ही बात है करवाते हैं। बच्चे, बेटे की तो यहाँ से ही हो जाती है, बेटी की ले लेते हैं, इनसे ले लेते हैं, साइडों से ले बेटे की आप शॉपिंग यहाँ से ही ले, हम साए हैं माशाल्लाह, अच्छे हम साए हैं सारे, जो रेट आता है वही दे देते हैं। एक्सचेंज कर लेते हो? हाँ कोई बात उनके बेटे को चाहिए तो आप किससे ले जाते हमसे ले जाते हैं। वाटर सिस्टम चल वाटर सिस्टम चल रहा है ना जी, ऐसे ही। खुश असलूबी से मामला तय पा नहीं जाता नहीं, ऐसे हमारे हम साए अच्छे हैं, कॉपरेट करने वाले हैं है। ये इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी बात है। हकीकत बात है, इनमें जो भी है, ये साथ वाले हैं, ये साथ वाले हैं। ये शायद थोड़े अमीर लोग हैं, थोड़े खाते पीते हैं, थोड़े नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे मेरे जैसे ही हैं। इतने कोई खाते पीते नहीं है, ठीक है, उस नॉर्मल क्लास से जरा बेहतर है, हाँ, जो बेहतर। बिल्कुल हाँ जी, 1000 रुपया कमाने वाली है। जी जी बिल्कुल, उनसे बेहतर है। लेकिन बेहतर ये क्लास। कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कॉपरेट करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। जो रेट आता है होलसेल का वहीं से ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी ईद के बाद अब तक बाजार ने आपको रौनक दिखाई नहीं? बिल्कुल अभी नहीं दिखाई दी, ठप है, बिल्कुल बंद है, ठप नहीं है, बंद है। आज सुबह से आपने कितना, कोई अंदाजन कितना आपको कमाई हो गई होगी? मेरा ख्याल में मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपया कमाया अभी तक। वैसे अदरवाइज कितना हो जाता है? वैसे 30-35, 25-30-35 हो जाती है सेल, ये जो तो उसके नॉर्मल मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, कस्टमर निकलता ही नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, फिर फ़ायदा ही नहीं, कस्टमर आता ही नहीं है। जो आता है 100, 200, 250 एक लेके जा रहा है। मसला इस चीज़ का है। ये स्टॉल भी आपका है? हाँ जी, ये मेरे भाई का है, इधर से इनका। एक ही खानदान ने सारे स्टॉल ले नहीं लिए? खानदान नहीं है, भाई है हमारे हैं बस, अच्छा, वैसे भाई हैं, खानदान। बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है शॉपिंग कर ली आपने? बस कर रहे हैं, कुछ कर पैसे पूसे आपके पास ढेर आ गए हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दबाए हुए थे बेड के नीचे, खोदे हैं आपने?
है ना? जी बिल्कुल निकल। नोटों की दथियां निकली हैं बीच में से, जी आला आपकी जुबान पर है ना? जी ऐसी ही हो। कौन सा कलर, रंग कौन सा नोटों का? बस वह को हरा सा ही। हरा सा। अच्छा और सर हरा सा है। बहुत अच्छा। आपको शुक्रिया। क्या कोई महंगाई ने कोई आपको डिस्टर्ब नहीं किया? क्या करें सर, या खुश हैं, राजी हैं? क्या करें सर, किसको बताएंगे? वो जो करना है वही खाना है ना, किसी से बताने का फायदा कोई नहीं है। कोई आपका प्रोग्राम देखते हैं दिल खुश हो जाता है। सर आपकी बात बड़ी सुनते मोहब्बत हैं। है। लाहौर न्यूज़ आपका अपना चैनल है, बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी अपनी आवाज़ है सर। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मुझे बताएं कैसे फिर गुजारा करते हैं? बेटी को शॉपिंग या बस आप आधी करानी पड़ती है, आधी दोबारा ये कि बच्चा चलो फिर सही, बच्चे नाराज हो जाते हैं, पूरी शॉपिंग ना होता। तो भाभी को नाराज़ तो नहीं होने देते? नहीं उनको क्या नाराज करना, बच्चों का ज़्यादा मसला बन जाएगा। चलो बच्चों को ध्यान कीजिएगा, नाराज़ ना हो जाए वो। नहीं इंशाल्लाह सर, आपकी वो दुआ आपको पता है नाराज़ हो गई तो वो फिर नहीं 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 आपको डांटेंगी। आपको तो नहीं हो सकता, क्यों आप अच्छे आदमी, आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत दिल खुश होता है। खुश रहें सर। थैंक यू सो मच। काम की सुनाए? काम आपके सामने देख ले, कस्टमर है ही नहीं। रौनक लगी हुई है अभी तो। और हमारी रौनक लगे, कस्टमर तो है नहीं, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। कोई हालात नहीं। नहीं। क्या चक्कर क्या है? डॉलर जो बढ़ा है, एक तो पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, लोग खाने को पूरा करें या लगाने को। ये कितने में आप देते हैं? 50 में। और पहले कितने में थी? कोई 2-4 महीने पहले, 5 महीने पहले? 50 में ही चल रही थी, लेकिन पीछे से परचेज जो ना महंगी हो गई है, समझ नहीं आ रही। कस्टमर उतने ही पैसे दे रहे हैं 50। इस स्टॉल से आपको बचत भी है? बस समझ ले अपने घर से दे रहे हैं। कितना इसका खर्चा, कितना आपका किराया वगैरह कितना देते हैं? तकरीबन 25,000 किराया पड़ जाता है 25,000 इसका मंथली किराया। मंथली। और बाकी फिर बचत क्या है इसमें? तकरीबन इससे पहले काम ठीक था, जब से फर्स्ट रमज़ान से पहले ना काम ठीक था, जब से गवर्नमेंट आई ना काम नहीं है। इसके सामने देख ले, कस्टमर है ही नहीं, हालांकि हमारे काम का टाइम सीज़न है किस्म का। इस वक्त तो पीक होती है। हाँ जी, बड़ी बाजार से गुजरना मुश्किल था। हाँ जी, अभी आपके सामने देख लें, हर चीज़ तो महंगी है। बताया ना कि इन दिनों में यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलती बता रहा हूँ थी, कि तो आज हालात क्या हैं? आप 4-5 बजे बिस्मिल्लाह कर रहे हो, ये हालात हैं। अब 40-50 हज़ार रुपये रेंट है अड्डों के, घर नहीं चल रहे, क्या करेगी वो? तो आप क्या करते हैं? हमारी ये शॉप है पीछे, खाली है, वो खाली शॉप है पीछे, सारा दिन इधर फारिग बैठ के चले जाते। ये वही शॉप है जहाँ पे सर खुजाने का टाइम नहीं हमें मिलता था। बहुत काम होता था। बहुत काम होता था, शुक्र है अल्लाह का। अब नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये हुकूमतों ने अपनी लालच की वजह से गरीब आदमी को निचोड़ मार के रख दिया। वो तो आज भी फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, गरीब आवाम पिस रही है, एक घी का पैकेट नहीं ले रही, क्या करेगी ये आवाम? इन पे चलेंगे, कोई नहीं है कहने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। किसने पूछना है इन लोगों को? किसी ने नहीं पूछना। क्यों भट्ट साहब बताएं? बताएं आप बाजी के लात जरा देखिए जी, बाजी के लात क्या थे? आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? मैं तो देता ही 18,000 रुपये हूँ। 18,000 दे रहे हैं? हाँ जी। अब आप बोले, आप ज़बरदस्ती किसी को दिलवा देंगे मेरे से? नहीं, मैं नहीं दूंगा, अपनी मर्जी से दूंगा ना। तो 18 कम नहीं है जरा? 18 बिल्कुल उसके हिसाब से सही है, रेशो के हिसाब से। 18 नहीं होगी, 20,000 हो जाएगी, 2,000 रुपये बढ़ जाएगा। चले 20 कर दें। ये भी नहीं करना आपने। आप 18,000 दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहा हूँ। तो यार ये चाचा, नाम आपका हाजी साहब क्या पूरा? सैयद मोहम्मद रज़ा मेरा नाम है, मैं हज़रत जी? सैयद मोहम्मद रज़ा मेरा नाम है, मैं हज़रत शाह शाह जमालुद्दीन सरकार का पोता हूँ। इतनी शाह शाह जमालुद्दीन सरकार। इतनी बड़ी सरकार, और कहाँ जैसे कारोबार होता है उसके मुताबिक इंसान देता है ना। घर भर माठा चल रहा है, कारोबार है ही नहीं, जैसे महंगाई बढ़ी कारोबार डाउन हो गया। उसने कैसे 40 दे दिए भाई अतीक ने? भाई उसके पास होगा तो वो देगा ना, है ही नहीं उसके पास तो वो कहाँ से दे देगा? 40 दे दिया मुझे उसने? पता नहीं देगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं देगा। शाह जी आप, शाह जी एक मिनट यार, शाह जी आप 18 से 20 तो कर दें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है। गवर्नमेंट ने अगर 1,000 रुपया बढ़ाया तो हमने 1,000 बढ़ा दिया। आप थोड़ा एकदम से डबल तो नहीं ना दे सकते। थोड़ा सा इसमें अगर आप हैं? नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। 5 की 100 बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं बढ़ा सकता, तुम 500 की बात कर। साहब इधर आपके सामने उसने 20,000 बढ़ा दिया। 20,000 वो क्या दिया है उसने, लेकिन देगा नहीं। अच्छा हाँ,
आप तो 500 बढ़ा के दे देना, नहीं मैं 1 रुपया नहीं बढ़ा के दे सकता। 100 रुपये बढ़ा आप देना। मैं कह रहा हूँ मेरी शॉप पे खड़े हो जाए, अगर ज्यादा दुकानदारी तो मैं शबाद आ जाए यार पुत्र, कोई चक्कर ही नहीं। कोई चक्कर नहीं। शॉप के हिसाब से इंसान देता है। क्या है शॉप कमाई में, के क्या हिसाब है, से देता क्या है। शॉप में? महंगाई बहुत की है इमरान खान ने। अगर उसने अपनी टीम को बचाना है, अगर उसने इलेक्शन में वोट लेना है, इस आवाम को सहूलत दे। ये नहीं कि आखिरी साल रह जाए तो मैंने टैक्स खत्म कर दिया। अतीक भाई, देखें, वो कहता है कि ये जो है मदीने की रियासत है, मदीने की रियासत वाले से हिसाब किताब तो मांगना हमारा आप फर्ज है। कुछ 100 एक मिनट, हमारा 100 तो फर्ज बढ़ाए बनता है ना। बात सुने मेरी, गवर्नमेंट से मदीने आप की इतने रियासत से मुतालबत कर रहे हैं। हमारा हिसाब किताब तो बनता है ना मांगना। शाह जी, दे वो हिसाब। शाह जी, मेरी सुनो। कहाँ इतने टैक्स वो ले रहा है, मेरी गुजारिश तो दुकानदारों सुन से लें। ले रहा है, सबसे ले रहा है, शाह तो साहब, कहाँ जा रहे हैं टैक्स? शाह साहब मेरी गुजारिश सुन लें। हाँ। गवर्नमेंट से आप इतने मुतालबे कर रहे हैं, खुद अपने एम्प्लॉइज का 100 रुपये बढ़ाने को तैयार नहीं है। भाई वो तब बढ़ाएंगे ना जब हमारा भी कोई हिसाब किताब सही होगा, आगे से वो कारोबार सही होगा तो हम बढ़ाएंगे। इनका कारोबार कैसे सही नहीं है? है, उनका काम ही नहीं है। आपने कौन सा इधर दिखा दे, एक गाहक भी आपके होते हुए आया है 1 घंटे से। आप 40,000 कैमरे पे बढ़ा दिया इन्होंने। कैमरे में बढ़ाया है सिर्फ, वो कैमरा आपका टूट जाएगा, वो 40,000 भी चला पानी वाला कैमरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो भी है, कमाल करते हैं शाह साहब, पूरी पाकिस्तान देखेगा अभी थोड़ी मैं देर कह बाद। रहा हूँ पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखे। हम यही कहते हैं कि महंगाई की अतीक भाई कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। हर बिल्कुल झूठ ये बोलते हैं सब अतीक भाई झूठे हैं, झूठ बोलते हैं सब। सादिक और अमीन नहीं है। कोई सादिक नहीं है, 62-63 रुपए नहीं पूरे हमारा उतरते। मुल्क का हुक्मरान सादिक अमीन नहीं है, सादिक अमीन नहीं है। वो कहता है मुझसे मांगो हिसाब मैं देता हूँ, वो दे ना। टैक्स इतने उसने लिए सारे दुकानदारों से, क्या वैसा टैक्स 100 रुपए बढ़ा दें। वो कहाँ जाता है टैक्स? एक 100 ही बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ कितने मजदूर हैं आपके पास? भाई मेरे पास 3 काम करते हैं मजदूर। 25-25 रुपए बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं मैंने बढ़ाना। 10-10 रुपए बढ़ा दे। बात कर रहे हो, 10 रुपए बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं बढ़ाना। क्यों जी? हाजी सही साहब, है कि नहीं? शाह साहब इतनी सख्ती, बहुत ज्यादा सख्ती है भाई। इतने जालिम मालिक हैं आप। कारोबार चलेगा तो बड़े बढ़ाएंगे। इतने जाबर, जब कारोबार नहीं होगा तो कहाँ से जुल्म की बढ़ाएंगे? इंतहा मजदूरों के साथ। आई जैसे साहब जैसे वो महंगाई करता जा रहा है, लोग पीछे हटते जा रहे हैं। अपने घरों 5-5 को रुपए बढ़ा दे, ठीपा साथ एक्स्ट्रा दे दिया भाई, करें। मैं कह रहा हूँ कि 1 रुपया क्या होता है? 1 रुपया नहीं बढ़ाना। 5 का ठीपा बढ़ा दे साथ। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं बढ़ाना। 2-2 रुपए चले ना, मेरी और आपकी। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं बढ़ाना। अतीक भाई यार, भाई साहब कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। आया उरे आया, मैं नाल है कोहली कौन है? वो सामने। नहीं, कोहली के 5 रुपए बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ भोली का 1 रुपया नहीं बढ़ाना। जाओ, कोहली करता क्या है? भोली ये कारोबार अपना है, अपना कारोबार है। हाँ तो उसकी ना बढ़ाएं, अपने मजदूरों की तो बढ़ा दे। किसी की भी चले नहीं। एक काम करें, उनको की भी नहीं बढ़ाना। खाना देते हैं दोपहर का। भाई वो खाना घर से खा के आते हैं, लेके भी आते हैं। भाई साहब आप कुछ भी नहीं करते उनके मैं लिए। कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे आप भाई लिए साहब प्यार नहीं मेरे करेंगे लिए उनके साथ। हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो मैं किसी के लिए क्या आप करूं? प्यार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? भाई ये जो गवर्नमेंट आई है ना, आप सुबह मजदूरों को आते ही इसने अच्छा सा आते ही नाश्ता, तबाही फेर दी। अच्छा नाश्ता इसने दिया आते करें, ही तबाही फेर दी। लस्सी के साथ मजदूरों को अच्छा नाश्ता दिया। भाई मैं ना दोपहर को कोफ्ते ना दिए मैं उन्हें। लस्सी पीता हूँ ना लस्सी पिलाता हूँ। चले नमकीन दे दिया करें, मीठी ना मैं कह रहा पिए। हूँ ना मैं नमकीन खाता हूँ ना नमकीन खिलाऊंगा मैं। आप तो कुछ भी नहीं खाते, डॉक्टरों ने ना कुछ मैं सब कुछ बंद कर दिया होगा। ना मैं चाय पीता हूँ ना पिलाता हूँ, चाय भी नहीं, ना कुछ भी नहीं। कैसे जिंदगी अपने गुजार अपने रहे हैं? करो, अपने अपने घर से खा इतना के सख्त लेके- दिल आप कैसे? भाई मैं अल्लाह का शुक्र है, अपने घर से खा लेते हैं। इतनी अपने- संग दिली आपके अंदर कहाँ से आ गई? चाय भी नहीं पूछते। मैं कह रहा हूँ आप तो शाह साहब हैं। एक नबी पाक का कौल है। राशिद दरे एक फकीर ऐसा- पे गिरते हैं शहंशाह। ना 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 कब- नबी पाक का कौल है। कब बादशाह कि के जैसा दर पे खाओ वैसा कलंदर कोई मुझे गिरा? खिलाओ। जब शाह मैंने साहब। खुद ने नहीं खाना तो मैं अगले को कैसे शाह खिला? साहब मेरी बात सुने, शाह साहब वो ये पानी चाय भी नहीं पूछते? मैं किसी को कुछ नहीं पूछता, मेहमानों को नहीं पूछता, क्योंकि हालात नहीं है वो। शाह साहब मेहमानों को भी कुछ नहीं था? भाई हालात नहीं है। इस कदर हालात खराब हो गए। वो कराची वाला मैंने हिसाब कर दिया अब, क्या आए तो की ला के जाना तो की लाके की दे के जाना है। मैंने तो कराची वाला हिसाब आखिरी दफा चाय किसको पिलाई थी आपने? मैंने किसी को 74 में? मैं कह रहा हूँ किसी को भी नहीं पिलाई मैंने, बल्कि ईरान में सुलेमानी काबा पिया लास्ट टाइम। बस बस वो भी किसी के पल्ले वो से। भी किसी के पल्ले से। कंजूसी में आप जो है वो बेबहा हूँ आगे, क्योंकि मैंने अपने कारोबार को मेरे ख्याल देखना है, मैंने कंजूसी अपने का आपको देखना है। मैंने शाह उसके बाद साहब, शाह साहब कंजूसी का अगर मुकाबला हुस्न हो पाकिस्तान मैं में, सबसे आगे हूँ। बल्कि हिंदुस्तान को भी आप मैं आगे कह काट रहा दें। हूँ हिंदुस्तान तो कुछ भी नहीं है, हम सबसे आगे हैं, पूरा पाकिस्तान आगे है इस मामले में। आप अपनी बात करें तो अतीक भाई तो बोतल भी आप पिलाते हैं। मुझे क्या खिलाएंगे? ये देखिए। आप अपनी बात करें, आप क्या खिलाएंगे मुझे? क्या खाना है साहब आपने? मुझे में लेके चले, मैं अभी- तुम्हें बताता हूँ अभी- क्या खिलाना है। अभी- अभी 25 रुपए तो बढ़ा दे। दूसरों से पैसे लेते फिरते हो ना, वो सारे पैसे उधर मैं तो आपके पैसे जो हैं वो मजदूरों को दिलवा रहा हूँ आपके। भाई 1 मैंने रुपया कौन सा कहा? नहीं मेरी टीम को दिलवा- 25 रुपए दे मैं दे। कह रहा हूँ आप अपनी टीम को, अपनी टीम तुम्हारी खुद की, वो बेचारी भूखी प्यासी रह जाती भाई साहब वो तो बड़ी अच्छी तनख्वाह पे काम कर रहे नहीं हैं। कह रहे मिलते हैं, हाँ मुझे पता है। हाँ, चाय ना पिलाएं, इल्जाम तो ना भैया, लगाएं। आप पिलाएं,
ओहो पी लें लेकिन इल्जाम तो ना लगाएं। नहीं इस तरह नहीं पीनी, सबके सामने पीनी और सारे मेरे साथ जाएंगे जितने भी है यहाँ से। बाजमात पीनी है? बिल्कुल नहीं मैं तो ये है कि खुद पियो दूसरों क्यों बोली बोल। आप एक काम करें, कसूल है। आप एक काम करें भाई साहब, हाँ। एक काम करें, अपनी टीम का आप 1000 रुपये बढ़ा दें। मैं क्या ये सारी मार्केट को मैं खिला देता हूं। आप अल्लाह की कसम 1 रुपया नहीं बढ़ा सकते हम नहीं बढ़ा सकते भाई साहब अल्लाह ताला वो इस तरह अल्लाह नाराज होते पालने हैं। वाला है, वो अल्लाह पालने वाला सारों का। ये महंगाई कम कर दे, उनमें से हर एक रही मैं कह रहा हूं है, महंगाई उससे कम- रैयत के मतलब पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं ले? पूछा जाएगा। ये दुनिया के अंदर ही सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाना है। भाई आप उसको मजदूर को मैं कह रहा हूँ हर चीज फैसिलिटेट नहीं करेंगे। जो बड़ों से सुनते आए हैं मालो तौर मजदूर की शादी पे तो आप 50,000 उसे देते होंगे, मजदूर के घर में खुशी कमी पे 50,000 एक्स्ट्रा देते होंगे, पक्की बात है। वो मेरा मुझे अपना लग रहा है वो मेरा अपना मसला है। आपकी कि मैं रोशन किसी पेशानी से की मुझे लग बेटी रहा है। शादी कर दूं, वो मुझे मेरा रोशन अपना मसला है। कि मजदूरों मैं के, किसी को प्यार अपने दूं, वो मजदूरों मेरा के, अपना मसला है। अपने मजदूरों के, अपने मजदूरों या कोई गैर भी हो। नहीं गैर की नहीं, पहले अपने बात ये चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले ओहो। बात ये कि अजीज नहीं, रिश्तेदारों को पहले देख लो। अपना अगर खुद बहन भाइयों में अपना मजदूर आपसे खुश नहीं है भाई साहब, तो क्या करेंगे? अजीज रिश्तेदारों को एस्टैब्लिश कर लो, फिर उनके बाद घरों को अपना मजदूर खुश नहीं है तो फिर और फिर उसके बाद ओ मजदूर ये नबी की कितना दर्जा हदीस आया, के मुताबिक कितना दर्जा आया मजदूर ओ भाई ये नबी की हदीस के मुताबिक हम चल रहे हैं। बेशक हम कुर्बान, अहदीस पे भी कुर्बान, आपकी जात पे भी कुर्बान, हमारी नस्लें भी कुर्बान, आगे आए। मजदूर का कितना दर्जा दिया आपने? ये बातें करके ना इमोशनली हमें ब्लैकमेल ना करो। मैंने आपको व्हाइट मेल करके जाना है, आप छोड़े इस बात। व्हाइट मेल मैंने 1 रुपया नहीं बढ़ाना, आप बात कर रहे हैं 50 बढ़ा दें, इन सबको मैं खाना खिला देता हूँ। रुपया नहीं बढ़ाना, कसम खुदा की नहीं बढ़ाना। मैं कसम खा रहा हूँ जब तक उन्हें चाय तो पिला दिया करें। कि शरह इमरान खान नीचे नहीं लाएगा तब तक ये मसला। अच्छा 2017 में आपने अपने मजदूरों को हेलीकॉप्टर ले दिया था। मैंने भाई उनकी तनख्वाहें उस वक्त किया था उस वक्त के चाय पानी दिया था, रोटी दी थी साथ, और से लेके अब तक 18,000 ही चल रही है सर। मेरी आपने 2017 से लेके अब तक खाना दिया उन्हें, खाना दिया उन्हें, रोटी देते कुछ हैं, भी नहीं दी। तो फिर देना आप भी फिर नहीं। महंगाई की शरह से ना भाई देना भी नहीं है खराब महंगाई की शरह से मुझे कुछ नहीं देना। गवर्नमेंट जो आपके साथ सलूक करती है ठीक करती है, गवर्नमेंट से गिला क्यों करते हैं? गवर्नमेंट से आप बतौर मालिक जो अपने मजदूर से कर रहे हैं, गवर्नमेंट और स्टेट ऑफिसर वही कर रही है। झूठ बोल कर आइए, मदीने की रियासत, मदीने की रियासत, मदीने की रियासत। आप अपनी दुकान पे मदीने की रियासत कायम कर दें। भाई मैं अपनी दुकान पे मदीने की रियासत जैसे कायम की भी आप है ना, लोगों को उंगलियां दिखा रहे हैं। बात ये है कहते हैं मैंने मेहमान को पानी नहीं पिलाना। किसी की तरफ एक उंगश तराई कभी करता हूं, सुना तीन आपने? मेरी तरफ है, हाजी तीन मेरी तरफ है। साहब कभी सुना आपने? नहीं कि तीन कोई मेरी मजदूर तरफ, मैं बात वो कोई कर रहा हूं, मेहमान को पानी ना अगर मैं पूछता हो। किसी की तरफ उंगश तराई कर रहा हूँ तो 3 मेरी तरफ भी है। ये सारी आपका पूरे का पूरा हाथ ही अगली तरफ है। और भाई मेरा किसी की तरफ हाथ नहीं है, सारा ये हाथ मैं ही आप लोगों की तरफ कर रहे हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। भाई साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतने छोटे पंखों पे आ गए, इतनी बड़ी दुकान है आपकी। और बिजली का रेट तो देखें, यही पंखे लगाने पड़ने अभी। क्या चक्कर है? तो बाहर वाले क्या करेंगे, उनका क्या बनेगा? बाहर वाले तो पसीने में देखें ऐसे ही बैठे हुए हैं सारे। आप भी देख लेना क्या हाल हुआ हुआ। मैं तो आपके हालात दिखाते हुए, जारी बात है अपने भी दिखाए ना हालात। तो वो आपके हालात देखते हुए लोग मेरे भी तो देख ही रहे हैं। शुक्र अल्लाह का। और खैरियत से? ये अब ये नौबत आ गई, या इससे भी छोटा रखा हुआ है कोई? नहीं इससे छोटा नहीं है फिलहाल। इससे छोटा हिम्मत फैन है। हिम्मत है। आपकी तरफ लाइट जाती है? जी लाइट तो जा रही है। तो अपना घर में फिर जनरेटर चलाते हैं, क्या करते हैं? यूपीएस। उससे कोई पता नहीं चलता होगा, बचत हो जाती है। जी ये उन लोगों के हालात आपको दिखा रहे हैं जिनकी मार्केट में वो जो बाहर छाबड़ी वाले हैं या छोटा सा एक स्टॉल लगा के बैठे हैं, उनसे बहुत बेहतर क्लास है। छोटे पंखों पे आ गए, मज़ीद हालात भी दिखाने लगे। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, फिट फाट, अल्लाह का करम। मज़े में लग रहे हैं आज? शुक्र अल्लाह का, मज़े में लगता है पैसे ज़्यादा कमा लिए हैं। शुक्र अल्लाह का, जितने भी मिल गए हैं सब सेट है। शुक्र अल्लाह का, सब फिट है। और पैसे घर दे देते हैं सारे? जारी सी बात है, घर ही देने, हमने क्या करना अब है। तो घर वाले ज़्यादा पैसे डिमांड करते होंगे, महंगाई ज़्यादा जारी सी बात है, जितनी महंगाई होगी ना तो कहना ही कहना है। महंगाई होगी आपके सामने। 30 रुपये रेट फिर तेल का बढ़ा दिया उन्होंने रात को। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? क्या नहीं था जी? क्या शुक्र अल्लाह, सब ठीक ठाक है। ओके, हाँ ओके, शुक्र है मालिक का। महंगाई शिंगाई का कोई मसला क्यों नहीं है? अल्लाह माफ़ कर, तौबा नौज। बेहतरीन महंगाई ज़िंदगी कभी देखी नहीं। जितनी उम्र है मेरी उससे डबल महंगाई कर दी उन्होंने। आप भी समझदार हैं। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? अल्लाह पाक जा करवा रही, शुक्र है मालिक का। जब तो ज़्यादा तो कम खा रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह को ज़्यादा हो रहा है। आप भी समझदार हर काम में। आप बेहतर चीज़ का किस तरह ला जा रहे हैं।
अभी कितने % आपके कारोबार को कट लगाया गया? आप कहते हैं कि पहले हम बेहतर कमाते थे, कितने फ़ीसद फ़र्क पड़ा? 40% डिक्रीज़ हो गया। अगर आप 100 रुपया कमाते थे तो आप 60 कमाते। हाँ जी, 20 भी नहीं, 10 भी नहीं, 30 भी नहीं, 40। अगर आप 1000 कमाते थे तो आप 600 कमा रहे हैं। शुक्र अल्लाह का, चलो अल्लाह पर गुजार रहा है, शुक्र है मालिक का। लेकिन ये हालात आप कह रहे हैं कि ये फिर तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ सबके लिए, आपको बेहतर पता है। उसको पूछो, उसको 1000 रुपये मजदूरी है, 700 मजदूरी है, उससे पूछ के देखो। उनका तो बुरा ही हाल, उनका तो बहुत बुरा हाल है, उनका तो बहुत बुरा हाल है। वो बेचारे तो भाई रो रहे हैं बैठ के, और तो हर बंदे भी बगल ही बक रहे हैं। बस आप मुझे ये बताएं कि इसका कोई आपको हल भी नज़र आता है या आपको लगता है कि आप इसी तरह ही है? मैं क्या इस तरह ही है, कोई हल नहीं? कोई सही आया ही नहीं है, कोई भी सही आया ही नहीं है जिसको फिक्र हो अपने मुल्क की। बस सारे अपने आप मौज में, मस्ती में बस। आवाम का भी कसूर है? कसूर हमारे कसूर, हम तो लेने वाले लेके आने वाले इसको भी, जिसको इमरान खान हो गया या नून या PTI होगी, हम भी कसूरवार है। ये कसूर क्या है? अवाम इकट्ठी हो जाए बाहर निकले, कैसे नहीं इकट्ठी हुई होती नहीं, इतफाक ही नहीं इमाम में है, कोई इत्तेफाक नहीं, इतफाक है ही नहीं है। आवाम बाहर निकल के क्या करेगी? किसी को गाली बको और जमे पड़ जाएगा आपको। किसी बाहर निकल भी आए तो क्या करेंगे? यार जिस तरह के ये कल गुस्ताखी उसने की है, कल हड़ताल करनी है, बाहर निकलना है, ठीक है, ऐसे निकले वहाँ इकट्ठी हो गए, ठीक है। कितने अवामी प्रेशर हो हुकूमत पे, जाहिर बात है, फिर कुछ वो फैसला ऐसे वैसे करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। बेसिकली आपका ये कहने का मतलब है ना, ये कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या नहीं ताज़ी? नहीं भी है, ताज़ी भी है, खड़े आप तो देखें, अब आ रही है अब तक? हाँ जी, अब मेरे तक भी आ रही है। आ रही है ना, आपके पास बड़ा होता है, मेरे पास होता कैसे बड़ा है? आपके पास होता है, यहाँ हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। खिदमत का माइक है, खिदमत का माइक है, वो तो अच्छी खिदमत बात। में मैंने अदब से आपके सामने खड़े हैं हम। मैंने भी आपका न्यूज़ आपका अपना चैनल है, वो तो है, जारी बात है, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपका हालचाल अच्छा है, आप ठीक ठाक हैं। मुझे बताएं कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि महंगाई ने आपके बिजनेस सबसे को पहले मैं वो डिस्टर्ब किया? सबसे पहले वो मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, वो जो कहती थी ना गड्डी तू मंगा ला, तेल मैं पवा लांगे। पेट्रोल तो महंगा जितना मर्जी हो जाए, पहले वो लड़की लभे जरा मैंने, गड्डी मैं लावांगा, तेल वो पवा लेगी। तेल कितों महंगा है? गड्डी है आपके पास? है अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है? कौन सी गाड़ी रखी हुई है आपने? कोई भी ले लूँगा या तो किराए पे लेंगे? ना किराए पे नहीं ले, आप हमारे दोस्त नहीं हैं, हम आपको आप ले आएंगे। ओह अच्छा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मार्केट में ठंड है, कोई मतलब गाहकी नहीं है? सदियों से जो ये जो दिन जा रहे हैं ना, जून जुलाई के, ये वैसे ही मंदे होते हैं, वैसे ही मंदे होते हैं। इसके साथ पेट्रोल भी महंगा हो जाए तो यही हालात है। पेट्रोल 10 रुपये भी लीटर होगा ना, इसके हालात यही रहने। उसकी वजह पर क्या, ये सदियों से चलता आ रहा है, जब से हो सोमाली के बाजार का जून जुलाई का जो महीना है वैसे ही मंदे का। तो अल्लाह पाक इस दिनों में भी रोटी देता है। अच्छा, जो बंदा ना शुक्र है ना, हाँ, उसके पास करोड़ों रुपया भी हो, उसने ना शुक्र ही रहना है। आप सदर हैं यहाँ के? जी। किस चीज़ के? स्टॉल्स के। स्टॉल आपकी निगरानी में लगते हैं? जी। तो ये तो सारे तजावजात हैं। जी। तो आप तजावजात के सदर हैं? शॉप्स का भी हूँ ना मैं। नहीं, पहले तो इसके हैं ना? इस सब का ही हूँ मैं। ये कैसे सब फटा लगवाते हैं? ये बस ये शॉप वालों का है, जो शॉप। आपको कोई पास दरख्वास्त आती है कि मुझे रहनुमाई करें, क्या तरीका है, जी, प्रोसेस क्या है फटा लगवाने का? कुछ भी नहीं, वो शॉप वाले लगवाता वही। इसका क्या रेट है, इसका पूरे का? इसका रेट है 25,000। रेंट होता है ना, बड़ा काफ़ी रेट है। तो आपको आपका अपना भी कोई स्टॉल है? जी, अपने भी हैं। या आप सिर्फ सदारत ही संभालते हैं? हाँ, सिर्फ सदारत। आपका दबका दुबका चलता है यहाँ? दबका किस चीज़ का? सदर का दबका नहीं चलता यार? नहीं जी, रिक्वेस्ट। किस तरह के सदर हैं आप? रिक्वेस्टें करने वाला सदर है? हाँ जी। हैं? शरीफ आदमी ना। शरीफ सदर है? हाँ जी। ये कौन सा सदर होता है भाई? होता है। आपका टैका नहीं पूरा? जहाँ पे टैके की जरूरत होती है वहाँ पे टैका लगा लेते है ना? हाँ। तो आप इधर तजावजात के सदर हैं? हाँ जी। तो जब कमेटी का छापा आता है तो फिर सदर क्या करता है? कुछ छापा छुपा आ जाए उठवा देते हैं फिर। खुद ही सदर कहता है उठवा लो? हाँ जी। तो आपकी तो भागदौड़ चलती रहती है। जी। क्या खुश मिजाज सदर है? क्या हाल है आपके? सच्चे बंदे हैं। तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र। तो कोई शॉपिंग वगैरह शॉपिंग वगैरह खरीदा कुछ?
देख रहे हैं अभी। तो क्या महंगाई भी अपना लोग तो महंगाई तो उसका- अब जब ये खड़े हो जाएंगे, अपना पेट्रोल वगैरह या ये बिजली महंगी हो रही है, ये स्टॉप होगा काम, तो फिर पता चलेगा कि महंगाई ये कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी तो ये IMF का सिस्टम चल रहा है, अभी चल रहा है इमरान और शहबाज शरीफ का 5 साल का प्रोग्राम, वो ख़त्म होगा तो फिर पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट सही है। अगर वो पता चले तो फिर पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट सही है, बेहतर है। अभी तो IMF के अपना पीछे लगे हुए हैं कि अभी वो कुछ किस्त नहीं बिल पता दे। चल रहा। क्योंकि इसमें हम कहें ना कि सिर्फ शहबाज शरीफ का कसूर है, इमरान का भी है। उसको पता नहीं था कि यह आगे क्या हो रहा है, उसको ये पता है कि 6 महीने पहले या साल पहले साजिश हो रही है, उसको ये पता है। तो ये नहीं पता कि IMF के साथ क्या मुआहदा हुआ है, वो आगे जाके क्या होना है। 3 महीने का लीव उसने किस बात का दिया हुआ है, उसको नहीं पता। 6 महीने पहले पता है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये नहीं पता कि IMF के साथ क्या एग्रीमेंट है। मैं 3 महीने का लीव आवाम को किस सूरत में दे रहा हूँ। अब ये आज मैं देख के आया हूँ TV पे कि वो दिखा रहे हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट कि ये IMF का अपना एग्रीमेंट है इमरान का। तो इमरान ने पहले क्यों नहीं दिखाया? आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है सब ने। एग्रीमेंट खुद ही काट रहे हैं तो निचोड़ हमें रहे हैं, तो आवाम को दिखा नहीं सकते कि ये एग्रीमेंट है, आप हमारा साथ हैं। इन हालात का आप जिम्मेदारी इमरान खान पे डालते हैं? जाहिर है उसने ये काम शुरू किया, घबराना नहीं, महंगाई होगी, चेक एंड बैलेंस नहीं है। उस बंदे ने चेक एंड बैलेंस नहीं किया, इतनी बातें करके धराम से नीचे गिरा। ज़मीन तो ये है, इससे नीचे भी चला गया, वो खुद ही चला गया नीचे। किस बात का जो है ना वो इसने आवाम को इतने किसी पीछे हुकूमत ने नहीं हवाई दावे किए जो इसने कर दिए। इसका अब हल आपको क्या नजर आ रहा है? मैं नहीं कह रहा कि मैं शहबाज शरीफ का हूँ, पीपल पार्टी का हूँ, मैं आवाम हूँ। क्योंकि अगर मैं इमरान की पार्टी का बंदा खड़ा हो ना, उससे बात करूँगा ना, वो स्माइल देगा ये नून लीग का, ये पीपल पार्टी का। आप कहते हैं आप मसाइल बता रहे हैं। ये अगर मैंने सारी बात की है, सब खड़े हैं, गलत किया तो बताएं, चाहे वो इनमें पीपल पार्टी हो अपना PTI का हो, गलत बात है तो बताएं। आप बेसिकली कह रहे हैं कि तो इन हालात से कोई निकलने का आपको कोई रोशनी, कोई उम्मीद की किरण नहीं है? क्योंकि ये तो इन्होंने इंटरनेशनली महंगाई हुई है, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी होता है। किसने अपना चेक एंड बैलेंस किया? घी का लगा लेना, खाम माल इम्पोर्ट होता है, मलेशिया से इम्पोर्ट होता है पाम ऑयल। उसका चीनी का जो स्कैंडल किया है उसका सारा इनको पता क्या है। मुझे पता चलिए मैं शुगर मिल लगा लूँ, बनाया हुआ इन्होंने चेक एंड बैलेंस। घी जो सा पाम ऑयल इम्पोर्ट होता है, उसका जब चेक एंड बैलेंस करेंगे कि इधर आता है क्या, उसको अपना कैसे तैयारी होती है, क्या टैक्स देते हैं, तो पता नहीं चल जाएगा कि ये कितना मार्जिन ले रहे हैं। अब मुझे पता है कि आज रात को पेट्रोल महंगा हो जाना है, तो मैंने 2 दिन पहले माल नहीं बेचना, आपने होल्ड कर लेना है। होल्ड कर लेना, ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जाहिर है इससे पुराने माल पे ही आपको अरबों का फायदा। बात बताता हूँ, ये भाई का काम है गारमेंट्स का, ठीक है, इनके पास अपना सेवर अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा। हाँ। तो वो देखेगा घी महंगा हो रहा है, मैंने घी इसका स्टॉक करना, काम मेन गारमेंट्स का देखते हुए ये भाई ने अगर इसके पास बैलेंस है तो इन्होंने अपना कोई और चीज़ स्टॉक कर लेनी। क्या है कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इस्तेमाल की, गारमेंट स्टॉक हो जाएगी। आप कहते हैं ये भी बहुत बहुत बड़ी बुराई है। वही है, जिसे दायरे चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो हालात ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल, ये खुद बेसिकली ये मसला। इंटरनेशनल महंगाई है, लेकिन चेक एंड बैलेंस पाकिस्तान में करें तो फिर कोई पता चलता है हाँ ये कंट्रोल करने में है। अब ये इनका 1.5 साल है, 6 महीने ख़त्म होने से पहले इन्होंने कोई रिलीफ दे देना, लेकिन जो रिलीफ इमरान 3 महीने का दे के गया ना, वो हम भुगत रहे हैं। बल्कि शुरू से ही जो उसने शुरू किया ना काम, चोर 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 चोर। अब ये सड़क है, अगर शहबाज शरीफ ने पहले 6 महीने में तैयार किया, पैसे का भी लगा लें, अमाउंट का भी, कि कितने में टाइम में तैयार हुई है, कितने पैसे हुए हैं।
वो कम अमाउंट में थोड़े टाइम में तैयार करके शबाज शरीफ के ऐसे दिखाएं मुंह पे कि ये देख रियायत करके दिया, चोर का छोड़ दें, खुद ही बाहर भेज के कहता है बाहर बुलाओ इसको लेके आओ। हवाई नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, आप खुद ही बताएं इनको सबको छोड़ दें। मैं गलत बात की है सारी? जितना पुराने पाक साहब ने पढ़ा माशा, जितने भी मुसलमान साहब में पढ़ा हुआ। नाम क्या आपका? शफीक भाई, महंगाई के क्या हालात हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि महंगाई कुछ भी नहीं है, लोगों ने खुद की ये कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या मतलब? कुरान पाक में लिखा हुआ है ना कि जैसी वाम वैसे हुक्मरान, लिखा हुआ है ना। तो वाम भी यक तरफा हो ना, एक देना से लोग अपनी दुकान नहीं बंद कर सकते, करना कोई करे, वो चले इतजाज से निकले, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा भाई जान। सब नू अपनी अपनी पई है। 23 रुपये पेट्रोल बढ़िया, 24 रुपये बढ़िया है ना। कोई बोलिया दसो मैनू? लोगों ने टिकटॉक ही बनाए ने मोटरसाइकिल रख के, यह कहता एहतजाज होया जी, लोगों ने टिकटॉक बनाए ने। महंगाई होंदी तो लोग टिकटॉक ना बनाते, मोटरसाइकिलों साइकिलों का चेन लवा के ना बनाते, टिकटॉक बना रहे लोग मजाक बना रहे अपने अपना। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तुम देख रहे हो टेलीविजन। क्या करें लोग फिर? लोग क्या करें? कुछ भी नहीं करे, अल्लाह पे भरोसा रखे, जिसने जिंदगी दी है रिज़्क़ भी उसने देना है। जितना पैसा है उतनी टेंशन है, जितना पैसा होगा उतनी टेंशन होगी। नहीं तो ज़रूरत का भी ना हो तो फिर जी, ज़रूरत का भी पास ना हो तो फिर पाक सबकी ज़रूरत पूरी करता है। जो अच्छे खासे लड़के थे पढ़े लिखे, भाई मैं तो बात कर रहा हूँ वसाइल की। हाँ जी, आप कुछ और बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो 100 रुपया है अब वो 100 नहीं रहा। हाँ जी, रुपया आपका डी वैल्यू होता जा रहा है। आप 1000 ही कमा रहे हैं, वो हजार रहा ही नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बात मेरी समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहा हूँ आपकी बात। आपका शुक्र बजा लाना तो आपकी बंदगी है। मैं तो बात ही कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ कि भाई आपसे जो नीचे लोग हैं, उससे नीचे लोग हैं जिनके पास बच्चों को दूध पिलाने के नहीं है, और हम स्क्रीन पे दिखा चुके हैं कि दूध में पानी डाल के बच्चों को आसरा दिया है। अभी कल के प्रोग्राम में वो कह रहा है, एक दोस्त मिले आप जैसे भाई, वो कहते हैं कि मैंने आलू बॉयल किए हैं बच्चों के लिए और बस वही उन्हें खिला रहा हूँ, मेरे पास घी भी नहीं है ताकि मैं घी में थोड़ा उसे भून लूँ। आपने उसकी सिर्फ वो ये वीडियो देख ली आपने, उसकी आपने कभी बैकग्राउंड देखी होगी आपने कभी उसकी? वो शायद खावा भी करता हो, उसके अलावा शायद उसके अलावा बड़ा पैसा हो। मुझे एक बात बताएं, अभी आप मुझे बता दें कि मेरे पास घर खाने को नहीं है तो मैं इसे भी झूठ समझूं? अल्लाह का शुक्र है। क्यों समझ रहे हैं ना बात? क्यों करूं? ये बात समझ रहे हैं ना? क्यों आप ये झूठ बोल सकते हैं स्क्रीन पे, तो वो क्यों बोलेगा फिर? वो भाई कईयों का कारोबार है, अच्छे बच्चे लोग मांग रहे हैं, अच्छे लोग फकीर बने हुए हैं। माथे पे नहीं लिखा हर किसी पे कि कोई साहिब हैसियत है कि नहीं है। कराची में एक बंदे ने इंटरव्यू दिया कि मेरे घर में एक टाइम का चूल्हा नहीं चलता। उसकी जब बैकग्राउंड पता चली ना, उसके पास तकरीबन 16 से 17 करोड़ रुपए का वो मालिक निकला है। ये कराची का कौन सा बंदा है? मुझे बताइए, मैं जाके इंटरव्यू करूं इसका। यार कराची का कौन सा पता है? आप भी सुनी सुनाई बात ही करते जा रहे हैं। नहीं देखा है मैंने। कहाँ देख लिया? देखा है मैंने भाई, कराची का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं टीवी पे देखा था। वो एजिड औरत है। एक बात आपकी ठीक है, वो क्या ठीक है मैं बताता हूँ। हम एक छोटी सी बच्ची बेकारन थी, भीख मांगती थी। एक दफ़ा हम उसका इंटरव्यू कर रहे थे तो उसको बेटा कहा कि कैसे कमाते हैं। वो साथ वाली भागी बच्ची आई, उसके साथ होती है, वो भी भीख मांगती है। वो कहती है कि ये तो साहिवाल में 3 मंजिला कोठी डाल रहे हैं और पिजारो इनके पास बड़ी है। तो वो बेकारी माफिया के कुछ लोगों की बात जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। मैं तो अवामुन नास की बात कर रहा हूँ कि इनमें से कोई उठ के गए कि मेरे बच्चे भूखे मर गए, बुरा हाल है, तो मैं वो बात कर रहा हूँ। जो आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप खैर से हैं? मामलात ठीक है, बस खैर मेरे पास हो रहा है, बस ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं मिठाई का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बस वक्त पास हो रहा है। चीनी ज़्यादा डाल रहे हैं? चीनी तो आगे या हाथ रोक लिया? नहीं, चीनी तो ज़्यादा। मिठाइयों में चीनी वैसे ही क्यों डाला करें यार? वो तो ज़्यादा ही डलनी है ना। चीनी ज़्यादा डालनी? हाँ, चीनी तो ज़्यादा ही डलेगी। ये कम चीनी वाली मिठाई नहीं हो सकती? नहीं जी, वो नहीं होनी। शुगर वाले को तो आप फिर उसका बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। शुगर वाली फिर बनवानी पड़ती है ना। उसमें क्या डालते हैं? उसमें शुगर फ्री होती है। शुगर फ्री? हाँ। कौन सी बर्फ़ी स्पेशलिस्ट हैं आप? ऐसी बर्फ़ी बनाने स्पेशलिस्ट है। अब प्योर बर्फ़ी बहुत कम मिलती है, क्या वजह? कम बर्फ़ी हो तो लागत बहुत है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। असल खोया? हाँ जी, असल बहुत कम। मेरा ख्याल लाहौर में भी बहुत कम है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान इससे कम हो गया। हाँ जी, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अब गुजारा कैसा है?
गुजर बसर कैसा? बस शुक्र अल्लाह का, दिहाड़ी लग रही है, दिहाड़ी ले ली हुई है, बस इतना भी है। ज़्यादा क्या बिकता है दुकान पे? ज़्यादा क्या बिकता है? मिठाई सारी ही बिकती है, थोड़ी थोड़ी जो भी है। जलेबियाँ भी? जलेबियाँ भी बिकती हैं, हर चीज़ ही बिकती है। ज़्यादा तो जलेबियाँ ही बिकती होंगी। जलेबियाँ भी कौन सी सस्ती हैं, जलेबी भी तो बहुत महंगी है। 500 रुपये किलो जलेबी हो गई है, घ्यो 700 रुपये किलो हो गया। क्या करें, दिहाड़ी मालिक नहीं दे रहे पूरी, 700 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, क्या करें? सिर्फ 700 दिहाड़ी? 700 रुपये दिहाड़ी में क्या करें? कैसे गुजारा इसमें? 700 में तो कुछ भी नहीं। तो बच्चे पालें या क्या? तो आप घी हफ्ते में 2 दफ़ा लेने जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर पाव वाला पैकेट ले रहे हैं तो फिर तो आपको रोज़ जाना पड़ता है। पाव वाला भी नहीं मिलता कभी, तो इससे ही चलो पानी पुनी पा के गुजारा कर लें। घ्यो तो लेने की इज्जत ही नहीं है। ये मसला है असल में यही महंगाई का जो गर्दाब है वो लोगों को ना सिर्फ परेशान कर रहा है बल्कि उनके मामूलात ज़िंदगी, उनकी जो डिप्रेशन का लेवल है उसके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हैं और गुर्बत की दलदल में गिरते भी जा रहे हैं। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।